क्या लिखा हुआ है ये? झारखंडी। हम क्या बोले थे? बताओ, हंस रहे हो। परेशानी का मतलब जानती हैं क्या होता है? नहीं जानती हैं। समस्या का मतलब जानती हैं क्या होता है? नहीं पता है आपको? आप 10वीं में चली गई हैं, आपको परेशानी का मतलब पता नहीं है, समस्या का मतलब पता नहीं है। भारत देश की राजधानी कहाँ है? तेज बोलिए। झारखंड। भारत देश की राजधानी झारखंड है। 9 क्लास के बच्चों में बहुत ऐसे जो नाम भी नहीं लिख पाते। अब उन बच्चों में आप ऐसा क्या गुट्टी पिला दीजिएगा कि 2 साल में बच्चे अच्छा रिजल्ट कर लें? न शिक्षा मंत्री को जानती है, न मुख्यमंत्री को जानती है, न प्रधानमंत्री को जानती है। अच्छा, आप किसको जानती हैं? साइंस का स्पेलिंग बोल सकती हैं? SINCE। हाँ, SINCE तो सिंस हो जाएगा, क्या होगा? SINSE। हाँ, तो इसे सीसी फिसी हो जाएगा। ये तो 2 हाथ सम संख्या हो गया। नहीं, ओ आ हो गया। तो देखिए, ये प्यारी मेरी बहन है, सम संख्या मतलब ओ आ हो गया। ये देखिए 10वीं का बच्चा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख रहा है हिंदी में। +2 उच्च विद्यालय है, 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होती है और स्कूल में पानी नहीं है। स्कूल में शौचालय है लेकिन पानी नहीं है, तो बच्चों को खेत में जाना पड़ता है। आदर्श उच्च विद्यालय रुगड़ी में हम लोग हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर चोरों ने आतंक मचा रखा है, डकैतों ने आतंक मचा रखा है। यहाँ का चौक से लेके ब्लैक बोर्ड तक उखाड़ के लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पंखा चोरी कर ले रहा है, समरसेबल चोरी कर ले रहा है, नलका चोरी कर ले रहा है, खिड़की का पल्ला चोरी कर ले रहा है, तो फिर बचा क्या स्कूल में? सिर्फ भवन बचा। अगर उन लोग के बस में होगा तो वो लोग भवन भी उठा के लेके चल जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पर सिर्फ खेत खेत बचेगा। तो क्लासरूम में चलते हैं। मैम, यहाँ पे कौन है शिक्षक इस क्लासरूम में? अभी क्लास में ब्रेक हुआ है। हाँ, तो कोई एक बार आइए ना हमारे साथ, बच्चों से बात करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो अभी हम लोग आदर्श उच्च विद्यालय रुगड़ी के एक क्लासरूम में मौजूद हैं और बच्चों से जानेंगे कि इस स्कूल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? नलिता कुमारी। तेज बोलिए बेटा। क्या? नलिता कुमारी। आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 10वीं में पढ़ती हैं। ये बताइए कि आपको यहाँ पर क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी का मतलब जानती हैं क्या होता है? नहीं जानती हैं। समस्या का मतलब जानती हैं क्या होता है? नहीं पता है आपको? आप 10वीं में चली गई हैं, आपको परेशानी का मतलब पता नहीं है, समस्या का मतलब पता नहीं है, तो फिर आप 10वीं में कैसे आई हैं? बता सकती हैं आप? कौन से देश में रहती हैं आप? भारत। भारत देश में। भारत देश की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची है। कहाँ है भारत देश की राजधानी? बोलिए, क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमार। प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा बेटा, भारत देश की राजधानी कहाँ है? तेज बोलिए, डरिए मत, मैं आपका भाई हूँ, आपकी समस्या को दिखाने आया हूँ यहाँ पे। झारखंड। भारत देश की राजधानी झारखंड है। कब से भारत देश की राजधानी झारखंड बना है? बता सकती हैं आप? नहीं। नहीं बता सकती हैं। हिंदी पढ़ने आपको आता है? जी। इंग्लिश नहीं है। हिंदी अच्छे से पढ़ लेती हैं आप? जी है? जी। एक मिनट दीजिएगा, तो पढ़ के सुनाइए। तो क्या लिखा हुआ है? पादप किसी पदार्थों में भजन का स्थानांतर। क्या है ये? स्थानांतर फल एवं उत्तरीय। बहुत दिक्कत है बेटा, प्रतिमा बेटा, बहुत समस्या है। हिंदी आपको फराटेदार होकर पढ़ना चाहिए था। आप 10वीं कक्षा में जा चुकी हैं। क्या क्या समस्या है इस स्कूल में? शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए? शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए? नहीं। और चलिए बैठ जाइए। शिक्षक तो बराबर है। देखिए, घर पढ़ती हैं जाके आप 1 आध घंटा? जी। है? ये समस्या है। देखिए, मैं लगातार झारखंड के सरकारी स्कूलों में जाता हूं और सरकारी स्कूल से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखा के सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूं कि कहां समस्या आ रही है। देखिए, इनकी भी गलती नहीं है और यहाँ के शिक्षक की भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है 9वीं से 12वीं तक। तो जहाँ से 1ली से 8वीं तक जहाँ से ये पढ़कर आई है वहाँ इनको कम से कम ये ज्ञान दे देना चाहिए था कि भारत देश की राजधानी कहाँ है। वहाँ पर पढ़ाया नहीं गया होगा सही से, या पढ़ाया गया होगा तो याद नहीं रखी होंगी सही से, क्योंकि सभी को तो पास कर देना है। किसी को आए या ना आए, सबको लेके चलो 10वीं में आकर लोग फंस जाते हैं। ये समस्या है। उसके बाद कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है।
तो ये सब समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका बेटा, ये बताइए कि आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? 10th में पढ़ती हैं। यहाँ पर बेसिक समस्या क्या क्या है? शिक्षक हैं लेकिन यहाँ पर सब सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं हैं, ठीक है। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर शौचालय है? जी पानी है उसमें? नहीं है। तो फिर आपको मान के चलिए कि अगर कुछ आभास हुआ शौच के लिए तो कहाँ जाती हैं? नदी के किनारे, खेतों में, पहाड़ों में, कहाँ? बोरिंग नहीं है, यहाँ पर नल से पानी पीते हैं। अच्छा, बोरिंग नहीं है, नल से पानी पीते। क्या तो चोरी हो जाता है सब कुछ? हिंदी पढ़ने आपको पाइप आता है? टूटा रहता है, हिंदी पढ़ने आपको आता टूटा है? देता है पाइप ठो। अच्छा, आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? सब्जेक्ट, विषय क्या क्या पढ़ती हैं आप? हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, सिविक्स, इंग्लिश, मैथ्स। हाँ। मैडम इधर आइए, आप इधर आइए, आप आइए प्लीज़। लेकिन कहीं ना तो कहीं इनको सब्जेक्ट का नाम बताने में इतनी परेशानी होती है। बैठ जाइए बेटा, दिक्कत है कि नहीं? बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या जैसे कि 9-10 में बच्चे आते हैं तो बेसिक इनका क्लियर नहीं रहता है, तो हम लोगों को भी पढ़ाने में दिक्कत होता है। अब मान लिया जो बच्चा 10th में आया है तो अगर हम उसे काखा सिखाएंगे तो बाकी सिलेबस हम कब पढ़ाएंगे? ये बात सही है। अगर हम जो बेसिक जो बच्चा 1-2 में पढ़ता है अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है ना लिख पा रहा है तो होता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं तो अगर इनको ध्यान दिया गया तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि बेसिक ही कमज़ोर है इनका। और यही बात है कि गार्जियन भी, जहाँ तक हम लोग को लगता है कि गार्जियन को हम लोग, हाँ जैसे गार्जियन को हम लोग बोलते हैं कि मान लो कोई बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है या कोई है तो हम लोग बोलते हैं कल अपनी मम्मी पापा को किसी को लेके आना, टालते रह जाएगा लेकिन कोई पेरेंट्स आएंगे नहीं, ना ही बच्चा लेके आएगा। बच्चा भी सीरियस नहीं है। नहीं, और कुछ बच्चे हमको नहीं लगता है कि जा करके जो पढ़ाई होता है उसके बाद वो किताब कॉपी खोलते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे डेली आ रहे हैं और जो खोलते हैं अपना कॉपी किताब, जो भी पढ़ाया मतलब जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छे जवाब देते हैं। जी। लेकिन जो घर जाके नहीं पढ़ेंगे दोबारा उस चीज़ को तो उनसे नहीं हो पाएगा उनसे। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी, खड़ी हो जाइए प्लीज। आप भी 10वीं में पढ़ती हैं? जी। सभी लोग 10वीं में पढ़ते हैं यहाँ पे ना? ये बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12। कौन कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी का स्पेलिंग बोल सकती हैं आप? मालूम है आपको? नहीं। हिंदी पढ़ती हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या पता है आपको? वो हाथ है। 2 हाथ? 2 हाथ सम संख्या हो गया? नहीं, ओ आ हो गया। तो देखिए, ये प्यारी मेरी बहन है, सम संख्या मतलब ओ आ हो गया। जगन्नाथ महतो जी, मैं बार बार हर वीडियो में चिल्ला के यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1ली से 8वीं जो कि बुनियादी पढ़ाई होती है वहां पर टाइट कीजिए, वहां पर जो बच्चे उस लायक है तब उसको प्रमोट कीजिए, अदरवाइज उसको 1ली में रहने दीजिए, 2री में रहने दीजिए, जहां पढ़ रहा है वहां रहने दीजिए। अब बताइए, सम संख्या कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले में रहते हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, कुछ भी बच्चों को मालूम नहीं है 10वीं में। अब ये बोर्ड कैसे पास करेंगे जरा आप बताइए? इसका मतलब नकल चलता होगा दबा के। बैठ जाइए, कुछ बच्चों से बात कर। 9 क्लास जाएंगे, अब जो अभी नए 9 क्लास में जो प्रमोट होके आए हैं 8 से, उसमें भी अधिकतर बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि 1 to 8 जहाँ पे पढ़ाई हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लचर व्यवस्था है। अगर 9th क्लास के बच्चे आके, आप यकीन नहीं करेंगे, वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं। अभी इसमें कोई है कि जो 9 क्लास के बच्चों में बहुत ऐसे जो नाम भी नहीं लिख पाते। अब उन बच्चों में आप ऐसा क्या गुट्टी पिला दीजिएगा कि 2 साल में बच्चे अच्छा रिजल्ट कर लें? नहीं कर पाइएगा। आप क्या कीजिएगा? आप सब, आपके ऊपर प्रेशर होगा, शिक्षा विभाग के सिलेबस की तैयारी नहीं हुआ, आपके ऊपर भी होंगे बहुत सारे अधिकारी। अच्छे बच्चे भी हैं ना, तो मान लिया हम लोग उधर भी ध्यान देते हैं तो अच्छे बच्चों के साथ भी, तो अगर एग्जाम से पहले अगर हम लोग उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते हैं तो वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे? उनके साथ भी तो अन्याय होगा। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो अच्छा भी करते हैं। नहीं, देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि 100 में से 25% बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन रेशियो 75% वैसे बच्चों का है जो सब कुछ खा पका के बैठे हैं। समस्या ये है, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ये देखा है कि बच्चे यहाँ पे
3-4 टाइम पे आते हैं जी। एक एडमिशन के टाइम पे, एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एक फॉर्म भरने के टाइम पे, एक जब बुक्स मिलेगा उस टाइम पे, या कुछ मिल रहा हो, मतलब पैसा मिल रहा हो या बैग कुछ, मिल रहा हो। उस समय में संख्या बहुत बढ़ जाती है बच्चों की, और ऐसे अनुपस्थित रहते हैं बच्चे। तो इसका मतलब गार्जियन भी कहीं ना कहीं बहुत कहीं ना कहीं गार्जियन के साथ साथ सिस्टम में कमी है कि ऐसे बच्चों को फिर एग्जाम में बैठने क्यों दिया जाता है जिनका 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है। वो होना चाहिए, लेकिन हम लोग को सब रजिस्ट्रेशन सबका कराना है। नहीं, आप तो क्या कीजिएगा, आपको तो ऊपर से बोला जाएगा शिक्षा विभाग के कि सबका रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम में बैठाइए। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी पढ़ने नहीं आता है? सही से एकदम ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जिनको नहीं आता है, जो नहीं पढ़ पाते हिंदी पढ़ने और इंग्लिश, कितने को नहीं आता है? आइए इधर, आइए। अरे दोस्त है आपकी समस्या को जगन्नाथ महतो को दिखाएंगे तब ना कुछ होगा भाई। हैं इतना ही पढ़ के A+B का होल स्क्वायर और G स्क्वायर क्या करोगे जब समझ में नहीं आएगा कुछ? तो बताओ। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख के दिखाओ हिंदी में। चलो फटाक से लिखो तो। बहुत अच्छा, गुड। लिखो, हाँ लिखो, हाँ ठीक है। हाँ प्रयास करने दीजिए प्रयास। चलो ये देखिए 10वीं का बच्चा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिख रहा है हिंदी में। लिखने दीजिए इसको जो लिख रहा है। हाँ ये क्या हुआ? स्त्रिंग हुआ। हाँ क्या लिखा हुआ है भाई? स्त्री। वो स्त्री का लाना नहीं, लिखा क्या हुआ है? स्त्री और अस्त्री। अच्छा, स्त्री और अस्त्री तुमको दोनों पसंद है क्या? है? नहीं, तो हम क्या बोले थे लिखने के लिए? गलत लिखे। स्त्रीलिंग लिख बोले थे ना। समर झारखंडी मेरा नाम लिख के दिखाता, तुम समझ गए, तुम पास हो गए। लिखो समर झारखंडी। ये तो सब लिख लेता है। हाँ मात्रा वाला लिखो, झारखंडी लिखो। हाँ बाप रे बाप, इतना ज्ञान तुम लोग रखेगा तो कैसे हम करेंगे यार। हाँ हाँ क्या लिखा हुआ है ये? झारखंडी। हम क्या बोले थे? बताओ, हंस रहे हो, कहीं ना कहीं कमी है तब ना हमको भी हंसी आ रही है। हम बोले थे समर झारखंडी, ये तो हमको लगता है कि जो आज पैदा हुआ है कल होली वाला लिख देगा, जो अगर किताब खोला होगा तो तुम झारखंड में रहते हो, तुम झारखंड नहीं लिख पा रहे हो। तुम 10वीं में कैसे आए हो? सच बताना, कई घंटा पढ़ते हो घर जाके? घर में नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं। काहे नहीं पढ़ते हो? घर में काम करवाता है माँ बाप। घर में काम करवाता है। चलो तुम जाओ, आप आइए, आ जाइए। हाँ तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखवा रहे थे, स्त्री और अस्त्री, बहुत बढ़िया। और समर झारखंडी में झार वाड़ी लिख दिया है, क्या लिखा है खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए आप लिख के दिखा दीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग। नीचे लिखिए, ये इधर लिख दीजिए, इधर लिखिए। आइए, तो ये 10वीं कक्षा के बच्चे हैं और इनको सरकार पास करके एकदम प्रमोट करती जा रही है, लेकिन इनको यही मालूम नहीं है। हाँ मैडम, स्त्रीलिंग तो इनका सही है, लेकिन पुल्लिंग सही है? गलत है ना। कैसे? डरो नहीं, सुधारो। हम डरवा रहे हैं? नहीं। हम बतिया रहे हैं ना तुम। कैसे होगा बताओ? साफ करो और उच्चारण करो और फिर सारा लिखो। क्या है? अभी भी गलत है। चलो फेल हो गया। चलो जाओ। तो ये समस्या है। और आप आइए, तो आप आ जाइए। तो 10वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी लिखने में, हिंदी पढ़ने में इतनी समस्या होगी तो ये लोग आगे क्या करेगा जाके? आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। गलती इलो का भी नहीं है, गलती सिस्टम का है कि इनको 7वां से 8वां क ख ग घ आए नहीं, नाम लिखने आए नहीं, 8वां में चल जाएगा। 8वें में जाने के बाद भी क ख ग घ आए नहीं, नाम लिखने आए नहीं, पिताजी का नाम लिखने आए नहीं, 9वां में चल जाएगा। फिर इधर आके फंस जाता है लोग। ये लीजिए, कौन से राज्य में रहती हैं आप? झारखंड। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? मालूम है बेटा आपको? नहीं।
अच्छा, मुख्यमंत्री को जानती हैं आप? जानती हैं? नहीं। अच्छा, वो भी चलिए, टाटा बाय बाय हो गया। प्रधानमंत्री जी को जानती हैं आप? जानती हैं? नहीं। अच्छा, उनको न शिक्षा मंत्री को जानती हैं, न मुख्यमंत्री को जानती हैं, न प्रधानमंत्री को जानती हैं। अच्छा, आप किसको जानती हैं? प्रधानमंत्री का नाम तो आपको एकदम आना ही चाहिए। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी का मोदी जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उनको, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा ना? जी हाँ। चलिए जाइए, बैठिए। कौन से कक्षा में है? 10th A। क्या नाम बताया? राकेश पुरान। राकेश, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है इस स्कूल में? स्कूल में शिक्षक का दिक्कत है। शिक्षक नहीं है जी। और? सभी सब्जेक्ट का शिक्षक नहीं है। कौन कौन सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है? इंग्लिश, हाँ। मैथ, हाँ। और साइंस का भी नहीं है। अच्छा, और है सभी तो का। सब तो है ही नहीं है, तो मैथ है ही नहीं है, साइंस है ही नहीं है, और इंग्लिश है ही नहीं है। तो फिर पढ़ते क्या होगे? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ते हैं। जी। तो 3 विषय का एग्जाम नहीं दोगे ना? देंगे। हैं? कि क्यों दोगे एग्जाम, तो जब तू पढ़वे नहीं करते हो तो? कोचिंग करके। अच्छा, कोचिंग करके। जी। अच्छा, तो ये बताइए आप कि और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? है बाथरूम का। कहाँ जाते हो लैट्रिन करने? बाथरूम पीछे तरफ चल जाते हैं, बाथरूम नहीं होता उस टाइम। तो पानी लेकर जाते हो कि कैसे करते हो? पानी उधर रहता है हमेशा। पानी रहता है? जी। हैं? जी। जानते हैं ये पूछने का तात्पर्य क्यों है कि आप बताइए कि +2 उच्च विद्यालय है, 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होती है, और स्कूल में पानी नहीं है। स्कूल में शौचालय है लेकिन पानी नहीं है, तो बच्चों को खेत में जाना पड़ता है। बच्चे तो चले जाएंगे लेकिन ये बच्चियां कहाँ जाएंगी? आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी इनको। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी और उसके क्षेत्र के विधायक विकास मुंडा जी, इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए और यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए और इन बच्चों से मिलिए कि क्या परेशानी है। एक्चुअली देखिए, आप लोग से हंसी मजाक के साथ साथ पूछने का तात्पर्य यह होता है कि आपको बुरा भी ना लगे और आप अपने अंदर झांक के देखिए कि कहाँ कमी है। ऐसे 10 पास करके भी आप लोग क्या कीजिएगा बताइए? सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है जी? वही जाओगे चेन्नई में, बेंगलोर में लेबर का काम करोगे, मर जाओगे, वहाँ से डेड बॉडी भी नहीं आएगा झारखंड में। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो यार। मैडम लोग पढ़ाती हैं, अगर समझ में नहीं आता तो उनसे दोबारा पूछो, ऑफिस में चले जाओ कि मैडम मेरा ये बहुत वीक है, ये कमज़ोर है, थोड़ा बता दीजिए। तो ये सब समस्या है, इस समस्या का समाधान खुद करो। अब मैडम अपना पढ़ा के जाएंगे, उनके पास इतना नहीं है कि आपको आके बोलेंगे कि ये निकाल के पढ़ो, संज्ञा किसे कहते हैं। हम लोग 10वीं कक्षा में थे और यहाँ के बच्चों से मिले, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको बेसिक पता नहीं है, और बेसिक पता नहीं होने की वजह से इनको आगे चल के कितनी परेशानी होगी आप समझ सकते हैं। अब सबसे आगे वाली बच्ची है, इनसे पूछ के हम 9वीं क्लास में चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आफरीन। तेज बोलिए ना, अभी वो कैसे बोल रहा था राकेश? आप ही का क्लास साथी है। आफरीन निशा। अच्छा, ये बताइए आफरीन जी कि आपको हिंदी पढ़ने में कोई परेशानी होती है क्या? नहीं। अच्छे से पढ़ लेती हैं? जी। इंग्लिश? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। मुझे सोना है का ट्रांसलेशन बना सकती हैं? नहीं। नहीं बना सकती हैं। साइंस का स्पेलिंग बोल सकती हैं? SINCE। हाँ, SINCE, तो सिंस हो जाएगा, क्या होगा? SINSE। हाँ, तो इसे सिसिफिसी हो जाएगा ये तो। क्या होगा? SCIENCE। ताली बजाइए। देखिए, एक बात बोल के जा रहा हूँ, समय की कमी है। अगर जो बच्चा तेज होता है उससे आराम से पूछ सकते हो यार। देखो, इनको पता है 10वीं में जाने के बाद साइंस का स्पेलिंग, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए कि नहीं मैडम? पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप लोग आज से 1 घंटा पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? फिर मैं 1 महीना बाद आ जाऊंगा, बगले में रांची है, मालूम है ना? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और आप दोनों बहन, आप दोनों को बोल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा तेज बोलिए और हिंदी पढ़ने में ध्यान दीजिए, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसा लगा रिपोर्ट, ज़रा कमेंट करके बताइए। बने रहिए हमारे।